बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम एंड न्यू वीडियो। सामीन, अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। उन अहम मुलाकातों का हाल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद आर्मी चीफ साहब को जो है ना कुछ मशवरे दिए गए हैं अपने साथ बैठे हम ख्यालों की जानब से, और ऐसा समझे कि थिंक टैंकों की जानब से और उनको कुछ एक बैकग्राउंड रियलिटी है जो वो बताई गई, और ये सारे हाल अहवाल जो है ना जो अब तक की डेवलपमेंट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए सामीन, पहली अपडेट के बारे में पढ़ते हैं। सामीन, आर्मी चीफ साहब और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोवर साहब की एक अहम मुलाकात हुई है। अब बाज़ाहिर तो बैरिस्टर गोवर साहब ने इसका इनकार कर दिया, क्योंकि अब हालात इतने भी सादा नहीं रहे कि इतना सादा भी कोई नहीं होता कि आके अपनी अपनी ही मुँह ज़बानी बताते हैं कि हाँ जी हमारी मुलाकात हुई, या फिर उन सारे मामलात को डिस्कस करें जो कि अभी तक तय होने हैं। तो ज़मीन एक अहम मुलाकात हुई, और इस अहम मुलाकात का गवर्नमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट सारे मामलात में क्या चाहती है। सामीन, एक अहम मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई। सामीन, ताकतवर से ताकतवर की मुलाकात हुई, या मैं ऐसा समझे कि एक जानब तो जो है ना पीटीआई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका अपना वोट बैंक है सबसे ज़्यादा, उसके चेयरमैन है बैरिस्टर गोवर साहब। और ऐसा समझे कि एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियत नंबर 1 शख्सियत आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात को मुख्तलिफ तरह से ऐसा समझे कि देखा जा रहा है, और अभी तक कोई इसमें कन्फर्मेशन नहीं है कि इसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई है, लेकिन हत्तल इम्कान यही है कि इसमें यही चीज़ डिस्कस की गई होगी कि एक जानब तो जो बैरिस्टर गोवर साहब है उन्होंने कहा होगा कि जे चीफ साहब आप भी कुछ टेम्परेचर डाउन करें, आप भी थोड़ा सा बैकफुट पर जाएँ, और हम इमरान खान साहब को भी मशवरा देते हैं। जबकि आर्मी चीफ साहब ने भी बैरिस्टर गोवर साहब से यही कहा होगा कि आप उनसे कहें कि आप थोड़ा सा मामलात को नीचे लेके आएँ, कूल डाउन करें, हम बेहतरी तौर पर मालूम जो मामलात हैं उनको बेहतरी की जानिब ले जाते हैं। तो इसमें जो अब जो मामलात हैं, जो पीटीआई की डिमांड्स है, वो उन्होंने आर्मी चीफ साहब के सामने यकीनन रखी होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई क्या चाहते हैं। तो दूसरी जानब जो है ना आर्मी चीफ साहब ने भी यही कहा होगा कि देखें जी हम क्या चाहते हैं, और उसके बाद आप बानी पीटीआई को समझाएं कि आप मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, ये थोड़ा सा आप पीछे हटे, थोड़ा सा हम पीछे हटते हैं तो बेहतरी है कि पाकिस्तान की बेहतरी की खातर हम दोनों, क्योंकि शख्सियत दोनों ताकतवर हैं। एक पार्टी है जिसको पूरे पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है, जबकि एक इदारा है जिसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक पावरफुल शख्सियत एक सरबराह है। ऐसा समझे कि अब दोनों शख्सियत, अब यही है कि एक जानब तो अब जो ग्राउंड रियलिटी बताई गई आसिम मुनीर साहब को, वो यही है इस मुलाकात के बाद जो ग्राउंड रियलिटी बताई गई है कि हाफिज़ साहब के देखिए आसिम मुनीर साहब जो ग्राउंड रियलिटी है वो ऐसा समझे कि अब पीटीआई के साथ खड़ी है। जो अवाम थी उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट के एक सियासी घोड़े थे या फिर नुमाइंदे थे उनको मुस्तरद कर दिया, और उसके बाद आप भी आज तक जो पब्लिक है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। क्योंकि जब तक आप दोनों ऐसा समझे कि अवाम जो है वो फ़ौज के साथ भी खड़ी है और इमरान खान साहब के साथ भी खड़ी है, आप दोनों मिल जाएं तो पब्लिक दोनों के साथ खड़ी होगी। और पब्लिक की डिमांड भी यही है कि हमारी फ़ौज, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मिल बैठे और मामलात तय करें, और वो इमरान खान साहब के साथ चले। उसके बाद अगर इमरान खान साहब जो कोई गलती करेंगे या मिस्टेक करेंगे तो उसके बाद उनकी पॉलिसी पे ऊपर हम तनकीद भी करेंगे और उनको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। लेकिन अब इमरान जो ऐसा समझे कि आसिम मुनीर साहब को एक बैकग्राउंड बताया गया, और उसके बाद जब पब्लिक ग्राउंड रियलिटी उनको बताई गई, वो यही बताया गया कि पब्लिक आज भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, आप उनसे मामलात बेहतर करें। जो उनके थिंक टैंक हैं और उसके बाद जो उनकी ताकतवर शख्सियात हैं, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी आसिम मुनीर साहब को बताई है इस मुलाकात के बाद कि ये हाल अहवाल है। तो अब सामीन, इस मुलाकात का हाल अहवाल तो अब क्लैरिटी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर बाद में आएगी, लेकिन जो इस मुलाकात का हाल अहवाल है वो यही होगा कि कुछ डिमांड्स उन्होंने रखी होंगी, कुछ उन्होंने रखी होंगी, और अब डिमांड्स के ऊपर ये होगा कि बैरिस्टर गोवर साहब बानी पीटीआई के साथ मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करने के बाद यकीनन वो आर्मी चीफ साहब को रिस्पॉन्स करेंगे और उसका जवाब देंगे कि आर्मी जो बानी पीटीआई वो क्या चाहते हैं। जबकि जो एक ग्राउंड रियलिटी बताई गई है आसिम मुनीर साहब को, और उसके बाद अब आसिम मुनीर साहब के ऊपर भी ऐसे समझे कि बासियत एक ताकतवर शख्सियत, एक प्रेशर है अपने इदारे की जानब से भी और पब्लिक की जानब से भी, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो यकीनन उनको बानी पीटीआई के साथ मिलकर बैठना होगा। तो अब सामीन, दूसरी जानब यह है कि अब इसमें सारे सिनेरियो में जो मुलाकातें हुई, अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकातें हुई बानी पीटीआई से, या फिर
मिस्टर गौहर साहब के आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई। अब ऐसे समझे कि इसमें जो लग यही रहा कि जो मामलात हैं वो तय हो रहे हैं, और जो अब मुख्तलिफ सहाफ़ी हज़रात हैं वो यही कह रहे हैं कि यकीनन इसमें जो मामलात तय होने थे उनमें से जो मामलात हैं वो अक्सरियत तय हो चुके हैं। बाकी कुछ मामलात हैं जिनको फाइनलाइज़ करना है, इंशाल्लाह वो भी फाइनलाइज़ हो जाएंगे और पाकिस्तान बेहतरी की जाने बढ़ेगा। अब इसमें सामीन ये है कि अब इसमें गवर्नमेंट को परेशानी क्या है। सामीन एक बात हमेशा याद रखिएगा, PTI और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई में जो एक ख़ास बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है, क्योंकि अगर उनके अगर ख्वाजा आसिफ साहब जो कि आपके वज़ीर दिफा हैं, तो उनको अगर देखें ना, उनके जो माजी के बयानात थे, फ़ौज के इंटी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इंटी, ताकतवर शख्सियात के इंटी, एजेंसीज़ के इंटी, और उसके बाद आर्मी चीफ साहब के जो इंटी बयानात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अब नून लीग किसी चीज़ को बेनिफिशरी के तौर पर यूज़ करे, वो इसकी सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है। उनको पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और PTI के मामलात बेहतर हो गए तो उनकी जगह नहीं बचेगी और वो घर चले जाएंगे और उनके सख्त से सख्त सज़ा होगी। तो इसके ऊपर अब यही नून लीग यही चाहती है कि अब नून लीग के ये तो मियां जावेद अली से लतीफ़ साहब खुद कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वरना मुज़ाकरात ना करते, क्योंकि इनको पता है कि अगर इनकी लड़ाई जारी रही तो इसमें उनका फ़ायदा है। अगर इनके दरमियान कुछ भी मामलात तय पा गए तो फिर हमें घर जाना पड़ेगा और हमारे खिलाफ मज़ीद सख्ती होगी, क्योंकि इनको पता है कि अब अगर PTI के साथ एस्टेब्लिशमेंट का मामला तय पा जाते हैं फिर तो हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है, पब्लिक सपोर्ट इनके पास है नहीं, इक़्तिदार इन्होंने ज़बरदस्ती लिया, वोट बैंक इनका है नहीं, महंगाई इन्होंने हद से ज़्यादा कर दी, और उसके बाद जो है ना, चाहे वो सियासी इशारे हों या माशी इशारे, मुल्क में अदम इस्तेकाम है, सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए इनके पास अब चूरन बेचने को है कुछ नहीं। तो इसलिए अब ये कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कोई मामलात तय ना पाएँ, और जिसकी वजह से ये अपने बेनिफिट में रहें और इनको फ़ायदा मिले। लेकिन हमारी दुआ यही है कि सब पाकिस्तानी नेशन की और सबकी दुआ ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब इन सारे मामलात में मिलकर बैठें और दोनों एक एक जो है ना कदम पीछे हटें और उस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है ना काम करें। तो जो एक मुलाकात हुई है इसमें लग यही रहा कि मामला जो है ना वो फाइनलाइज़ किया जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ना इमरान खान साहब को भी पैगाम यकीनन पहुंचाया जाएगा, या फिर अगर होगा तो आर्मी चीफ साहब डायरेक्ट भी इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। तो सामीन इस तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इन दो खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को देखने का शुक्रिया सामीन, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।